अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.टी देख रहे हैं। 10 फरवरी मंगल का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो डू और डाई, आज़ादी और मौत के नारों से तैयार करदा कोई कंटेनर जिसकी गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है, और सोहेल आफरीदी का भी एक बड़ा अहम पैगाम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही सलमान अकरम राजा ने भी इशारा कर दिया है किसी अगले लाहेअमल की जानिब। कोई लॉन्ग मार्च है, क्या लाहेअमल है, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान से जेल कंडीशन, उनकी रिहाइश के हालात, वो वहाँ किस कंडीशन में रह रहे, लिविंग कंडीशन क्या है, तमाम तर इसके ऊपर नजर डालने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया। ये सारी स्टोरी क्या है, इमरान खान के बेटों के हवाले से भी कुछ खबर है, तमाम तर चीजें आपके सामने तफसीलात में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोहराब की नाजायज और नाहक कैद को हर गुजरते दिन के साथ दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप सब इसके लिए आवाज उठाएं। सोहराब तो ऑब्वियसली अपने उस मौकफ के ऊपर खड़ा है, मौकफ पर कायम है, लेकिन आप सबका आवाज उठाना यहाँ बहुत जरूरी है। आवाज उठाएंगे तो हमारा ये जो मुश्किल एक सफर है, ये भी आसानी से हम तय कर सकेंगे। सुपर थैंक्स का या जो भी जिस भी तरीके से ओवरसीज भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जरूर करें। लेकिन इस पूरे सफर में आपकी सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए। सियासत.पीके के साथ हम आवाज हों, यहीं से अगर हम आगे बढ़े। सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर सलमान सफदर के हवाले से। एक तो मंगल का दिन, आज 10 फरवरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल भी इमरान खान के केसेस के हवाले से समाअत हुई, आज भी हुई। आज याया अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरप्राइजिंगली एक बड़ा सरप्राइज सामने आया, उन्होंने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया, अदालती मुअव्विन मुकर्रर किया। जबकि जो केस था तोशा खाना के हवाले से, उसके वकील तो लतीफ खोसा साहब थे। लतीफ खोसा ने 12 कहा कि मुझे भी इजाजत दी जाए, लेकिन लतीफ खोसा साहब को इजाजत नहीं दी गई, और बैरिस्टर सलमान सफदर को ये इजाजत दी गई कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन, इमरान खान किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं, इमरान खान की रिहाइश के वहां पर क्या हालात है, यानी इमरान खान की बैरक को 2.5 साल बाद किसी को ये रसाई उस तक मिलेगी, इमरान खान की बैरक तक, इमरान खान की उस जेल के सेल तक। इससे पहले जब इमरान खान की जेल सेल पे किसी को रसाई मिली थी, गालिबन 2023 की रिपोर्ट जो सामने आई थी, तब वो अटक जेल में थे, और अडियाला जेल में पहली मरतबा अडियाला जेल से जो तमाम तर चीजें और तफसलात अब सामने आएंगी रिपोर्ट की सूरत में, वो ये अडियाला जेल से आएंगी, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर को सख्ती से ताकीद की गई कि वो जेल से निकलकर बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे, रिपोर्ट आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। अब ये एक लिहाज से तो बड़ी अच्छी चीज भी है, सलमान सफदर साहब की हद तक बहुत अच्छी चीज भी है। लेकिन एक बात याद रखिए, सलमान सफदर साहब किसी हवाले से जो भी, अगर इमरान खान के साथ कोई पॉलिटिकल बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल लाहेअमल की बात करते हैं, तो सलमान सफदर साहब ऐसी कोई बात बाहर आकर नहीं करेंगे, क्योंकि अदालत ने उन पर एक ठीक ठाक एतबार करके, एतमाद करके, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके उन्हें भेजा है। और आज मेरा ख्याल है जितनी कम बात मैं करूं उतना ही मुनासिब है, क्योंकि एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस एक कोर्ट की जानिब से एक ड्यूटी लगी है एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जिसको हम अमाइकस बोलते हैं, जिसमें कोर्ट अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप में प्लेस करता है। उनको इजाजत दी है लिविंग कंडीशंस के हवाले से आगाही देने पर और पूरी रिपोर्ट बनाने पर, तो 2.5 साल बाद किसी को ये एक्सेस होगी। शुक्र है किसी ऐसे भून जैसे बंदे को नहीं भेज दिया, वरना तो अदालत करने को कुछ भी कर सकती थी। और ये जो प्रेशर हुआ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ्द है, कल जब उसकी याया अफरीदी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद याया अफरीदी साहब एक्टिव हुए, वरना कल तक याया अफरीदी साहब कितने रिलक्टेंट थे, और निज़ाम किस तरीके से चल रहा है ऑब्वियसली में और आप जानते हैं। अब इस सूरत में इमरान खान की बहनों को किसी किस्म की इजाजत दी जाती है, नहीं दी जाती, ये बहुत अहम होगा। वो तो इस वक्त फैक्ट्री नाके पर मौजूद है, उनका रास्ता रोक दिया गया है, लेकिन सलमान सफदर साहब इस वक्त जी वो चले गए, अडियाला के अंदर मौजूद हैं, और ये बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर आकर कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो जो बातचीत करेंगे, अलीमा खान ने भी कहा कि वो बाहर आकर हमसे कोई बात नहीं करेंगे, वो जो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर करेंगे। तो ये एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो है ही है। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक एक्सेस मिली है इमरान खान की जेल तक किसी को, तो ये बहुत अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही कुछ बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बताऊं कि एक एक ट्रक है, एक कंटेनर है कहा जा रहा है, जिसकी तैयारी हो रही है, जिसको तैयार किया जा रहा है किसी खास मकसद के लिए, और उसके ऊपर एक नारा लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आज़ादी या मौत। अदील राजा साहब ये खबर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं एहतजाज के लिए कंटेनर तैयार हो रहा है, गालिबन रमजान के बाद कोई फाइनल कॉल आ सकती है, और सब ने आपस में तय कर लिया है कि अब की बार ये कामयाब होगी कॉल, या हम सब फारिग हो जाएंगे। ये सुनिएगा। तस्वीर आई एक कंटेनर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ था आज़ादी या मौत। कुछ लोग समझे पुरानी तस्वीरें, फिर देखा तो सोहेल आफरीदी साहब उस कंटेनर का विजिट करने आ रहे थे। तहकीकात करने पर मालूम यह हुआ कि वर्कशॉप में खड़ा है ये कंटेनर, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए ये कंटेनर तैयार हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शौक था। तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उनका कहना था हमें नहीं पता। हत्ता के रिपोर्टरों ने जब गौहर साहब से पूछा तो गौहर साहब ने भी यही कहा, कोई एहतजाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। गौहर साहब बाकायदा तौर पर सुन होकर रह गए। फिर पता यह चला कि रमजान के बाद तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है, और इस बार कुछ लोग ऐसी प्लान कर रहे हैं कि या तो ये कामयाब होगा या फिर हम फारिग हैं। तो जो चंद दिनों से चाहे मगोइयां चल रही थी कि सोहेल आफरीदी गुड बॉय बन गया, वो मेरा ख्याल है अब दम तोड़ देनी चाहिए। गुड बॉय नहीं, वो बैड बॉय ही है सोहेल आफरीदी। दूसरी बात जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है, मुझे पता चली कि जनाब तहरीक इंसाफ ने कंटेनर आज दिखाया इसलिए कि भाई हम तैयार हैं आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए, आपने लड़ना है या हमसे बात करनी है, आप लोग फैसला कर लीजिए। अब मैं आपको काफी दिन से बता रहा हूं कि मुलाकात हो जानी है।
मुलाकात हो जानी है इमरान खान से। सुनने में आ रहा है कि शायद कल एक बहन की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन मेरे पास अभी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन मौजूद नहीं है। सरप्राइजिंग बात मेरे लिए यह है कि ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर बल्कि तहरीक इंसाफ के बेशतर जो लीडरान हैं वो ना वाकिफ थे इस कंटेनर के हवाले से। उनको आइडिया नहीं था कंटेनर ऐसी हालत में खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, उसके ऊपर जो बैनर लगा हुआ है आजादी या मौत। इससे जाहिर होता है कि अगले चंद दिनों में तो ये मार्च शुरू करने लगे शायद इस्लामाबाद की जानिब। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। तो जहां ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए, नून लीग के लिए सुहेल अफरीदी का ये कंटेनर सरप्राइज साबित हो सकता है, वहीं पर ये कंटेनर जो है ये तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था। मेरी अभी तक की इतला के मुताबिक ये फिलहाल एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टार्ट कब होता है ट्रक, इसका फैसला अभी नहीं किया गया और ये रमजान के बाद हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। साथ ही सलमान कमराडा साहब भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगले चंद दिन या हफ्ते इंतहाई अहम है। इस निजाम को होश के नाखून ले लेने चाहिए, अपनी भार को मान लेना चाहिए और इमरान खान की जीत को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो हर लाहेअमल अपनाया जा सकता है। अंग्रेज से आपने कैसे आजादी हासिल की? लॉन्ग मार्च होते थे और अंग्रेज साम्राज्य खड़ा होकर दिखाता था और कहता था कि ये इनका हक है, धरती पर चलना, गोलियां नहीं चलाता था। तो अब हर जानिब से एक आवाज आ रही है। सलमान कमराडा का इशारा, फिर जो आजादी या मौत के नारों से दर्ज जो कंटेनर तैयार हो रहा है उसकी भी एक बाज़गश्त है और वो कहा जा रहा है धमकी के तौर पर उसको अब तक तैयार किया जा रहा है। ये तमाम तर चीजें बड़ी अहम है। साथ ही अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की है। वो कह रही है कि हमें खुशी मनानी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने सलमान सफदर से मुलाकात की इजाजत दी, लेकिन वो आकर हमें कुछ नहीं बताएंगे बल्कि अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। शुक्र करेंगे, शुक्र है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कदम, ये एक ऐसा फैसला लिया है। ये बड़ी देर हो गई है, उनको बड़े देर से सारे देख रहे हैं, सारे अदालतें देख रही हैं। पहले जमाने में सो मोटो लिया जाता था, गैर इंसानी जो चीजें होती थी उसके ऊपर सो मोटो लिया जाता था। अब ये हो गया कि अदालत के 3 रुकनी बेंच जब कहता है कि ये मुलाकातें होनी चाहिए फैमिली के साथ, इंसानी हकूक पाकिस्तान के कहते हैं कि ये होना चाहिए, तो जब वो आप सारा कुछ खत्म कर दें, इसका मतलब आपका इंसाफ का निज़ाम खत्म हो गया। जो हम डिमांड करते हैं कि हम इंसाफ मांगते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान का हक बनता है कि उसको इंसाफ मिले। तो आप आज कह रहे हैं कि हमें बड़ा खुशी मनानी चाहिए कि एक बंदे को इजाजत मिल गई। ये तो कम से कम उन्होंने हिम्मत किया चीफ जस्टिस ने कि कर दिया है। ये तो आपको जुडिशरी तो खत्म हुई नहीं है, उसमें तो हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए कि चीफ जस्टिस ने हिम्मत कर दी है। एक जानिब ये सारी कहानी हमारे सामने मौजूद है, इस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे जानिब ये सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की और वो कह रहे हैं कि मैं जब भी अपने सूबे की बात होगी, मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां मेरे सूबे की बात आएगी, मैं कोई शख्स चाहे मुझे कितना ही नापसंद हो, इसके साथ बैठूंगा और मैं बैठूंगा भी लेवल पर। कोई अगर सोचता है कि मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ मनवा लेंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये भी आज दोबारा से एक मरतबा सुहेल आफरीदी ने, गालिबन उनका इशारा शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात थी उसकी जानिब था। सूबे के लिए कह रहे हूँ बैठूंगा, मैं लेवल पर बैठूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। मैं खबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये एतमाद दिलाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां पर मेरे सूबे की आवाम की बात आएगी तो जो शख्स मुझे जितना भी नापसंद हो, आपकी हकूक के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ बैठूंगा। और ये भी वादा करता हूं कि बैठूंगा तो लेवल पर। कोई अगर ये सोचता है कि डरा धमका कर और धमकियों से जो है अपने बंद कमरों के फैसले, या जो मेरा नजरिया है, जो नजरिया इमरान खान है, उसके बगैर वो मुझसे कुछ मनवा लेंगे, तो ये इनकी भूल है। एक तो देखिए ये पूरे का पूरा मीडिया, इस मीडिया के अंदर चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो जो भी मीडिया हो, जिस तरह के लोग छोड़ दिए गए और जिस तरीके से स्टोरीज करवाई गई हम जानते हैं। अब ये मुनीफ फारूक साहब फिर कह रहे हैं कि मेरी एक अहम ताकतवर हुकूमती शख्सियत से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऑप्शन दोबारा कभी क्रिएट नहीं हो सकता। इनके बकौल हमने पीटीआई की कमर तोड़ दी है। तो यानी 26 नवंबर को कमर तोड़ना कहा जा रहा है, यानी लोगों पर जो सरेआम खुलेआम आपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर ब्रुटैलिटी दिखाई उसको आप कमर तोड़ना कह रहे हैं फखर से, और फिर ऐसे लोगों के जरिए उस खबर को आगे फैला रहे हैं। तो तैयारी तो दोबारा की जा रही है। अब इस तैयारी की नौबत आएगी, ऐलान किया जाएगा जो अगले 2-3 हफ्ते जिनकी जानिब सलमान कमराजा भी कह रहे हैं क्या हम होगा, रमजान के बाद क्या होगा, ये तो अब साथ साथ देखेंगे। लेकिन मीडिया और इसका किरदार, अमीर अब्बास साहब का एक क्लिप बहुत वायरल है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो हल्फ ले रहे हैं। यानी ये बातें तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो हल्फन कह रहे हैं कि मैं कुरान पर हाथ रखकर कह रहा हूँ, कि मैं कुरान पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि डिजिटल मीडिया को किस तरीके से रियासत ने खरीदा है, पीछे इसकी रियासत है। ये सुनिएगा। आपको हल्फ दे रहा हूं, हल्फ समझेगा, ये मेरे नीचे अल्लाह की किताब है, मैं हल्फ दे रहा हूं इस कुरान पे हाथ रख के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं बात कर रहा हूं, हल्फ दे रहा हूं मैं, हल्फ जिंदगी और मौत को गवाह बनाकर कह रहा हूं
कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली लॉन्च करवाए हैं पिछले खास तौर पे 3 सालों के अंदर, और अरबों रुपए उन पर खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, इमरान खान को काउंटर करना। मैं ये बात आपको हल्फन कह रहा हूं, हल्फन। जान अल्लाह को देनी है, इमरान खान को तो नहीं देनी। उसने तो नहीं आना ना मुनकर नकीर बन के मेरी खबर, वो उसके फरिश्तों ने आना। मैं उसको गवाह बना के कह रहा हूं। जिंदगी का कोई पता नहीं, हो सकता है अगली वीडियो भी पता नहीं शायद आप तक आए ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के हक में या किसी के खिलाफ झूठ बोलने की। मैं लानत भेजता हूं झूठ बोलने वालों पर। मैं गवाह हूं, यानी शाहिद हूं। यहां तक आपको बता रहा हूं कि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया लॉन्च करवाए गए, फ्रंट पे कुछ और लोगों को रखा हुआ है, पीछे निजाम है, और मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान की हर बात को काउंटर करना, उसकी पार्टी की हर बात को काउंटर करना, और रियासत की इमेज बिल्डिंग करना, और रियासत के हक में प्रोपेगेंडा करना। अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए। आपको अंदाजा नहीं है, मेरे हाथ, समझे मेरे हाथों से पैसा गया होगा यार। यदि मैं ये कि मेरे हाथों से गया है, मुराद ये कि आप यूं समझे कि यानी मैं इतना करीब से देखा है मैंने उस पैसे को खर्च होते हुए, इतने करीब से देखा है कि जैसे मेरे हाथ से खर्च हुए। मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। इमरान खान के बेटों के हवाले से अगर बताया जाए तो वो कह रहे हैं, जो वीडियो उन्होंने, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने मेहदी हसन को, तो कह रहे हैं द यूके गवर्नमेंट अर्ज्ड अस नॉट टू गो पाकिस्तान एंड दे सेड इफ वी डू गो देयर वी वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर साइड इफ वी गेट अरेस्टेड। तो यूके की हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि अगर वो पाकिस्तान अव्वल तो जाए ना, अगर जाए तो वो उनको किसी किस्म की सपोर्ट मुश्किल वक्त में नहीं करेंगे और यूके की हुकूमत उनके साथ नहीं खड़ी होगी। तो ये कल भी खबर आ चुकी थी कि वीज़ा जो है वो तो वैसे ही उनका अब रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसकी जानिब से। एक डर खौफ है कि बेटे भी ना आ जाएं। असद तूर साहब लाहौर का जायजा लेते हुए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 3 दिन गुजार कर आया हूँ लाहौर, और लोग जो है वो किस तरीके से इमरान खान से बहुत मुखलिस हैं अब तक भी। और लोग कह रहे हैं कि वो बेसिकली तज्जिया कर रहे हैं कि ये लोग खुद को पॉपुलर समझते हैं तो इलेक्शन करवा लें, नवाज शरीफ समेत इनका कोई भी शख्स काउंसलर नहीं बन सकता। इस कौम को एहसन भूनो, आजम नजीर तारड़ों से बचाएं जिन्होंने इस मुल्क की अदलिया को तबाह करने में सहूलतकारी की। और आपकी जी हालत, आप जाए वोट लेने, आपके साथ हो क्या? अगर आपको टेस्ट करना तो बलदियाती इंतखाब करा के देख लें। नून वाले उनकी हालत देखे क्या होगी, काउंसलर की सीट जीतने के काबिल नहीं है। तो ये ऐसे भूनों से और ये आजम तारड़ों से, इनसे हमें बचाएं, मेहरबानी करें। हम नहीं इनको सुनना चाहते, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। एनफ हो गया हमारी। इनका मकरूर किरदार हम भरपूर जानते हैं। कहां गिर, कहां पर ये, कहां पे राजा बोर, कहां पे गई गंगू तेली। इमरान खान का ये वोट इमरान खान को देना है। तो वो जो सेंटिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जिद है। वो कहते हैं इमरान खान के अलावा नहीं, वोट करेंगे तो इमरान खान को करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। तो वो जिद बरकरार है सबके कुछ के बावजूद, मरीन साहब को उनके काम के बावजूद, उनकी मेहनत के बावजूद, उसकी बात हल्कों में एक्नॉलेजमेंट के बावजूद वोट मिलने का कोई चांस नहीं है उनको। तो जहां एक जानिब बसंत हो रही है, वहां लाहौर से एक सहाफ़ी आया और लाहौर में लोगों से जब उनकी बातचीत हुई, लाहौर में लोगों से जब उनका ग्राउंड पर इंटरेक्शन हुआ, तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स ये बता रहे हैं कि लोग अभी भी बड़ी मुखलसाना, बड़ी, क्योंकि जहां पूरे मुल्क में बर्बरियत मचाई गई, पंजाब में सबसे ज्यादा लाहौर में और खासकर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठीक ठाक बर्बरियत दिखाई गई, और जिस तरीके से लोगों को घरों से उठाया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और सबसे ज्यादा मुखलिस इमरान खान के पॉलिटिकल वर्कर, सीनियर क़यादत लाहौर के जेलों में इस वक्त पड़ी हुई है, लाहौर के जेलों में इस वक्त मौजूद है। जो उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, जो इंसानियत और इंसानी जो एक रवैयों होने चाहिए, जो उनका जो धजियां बिखेरी जा रही है, वो सब कुछ हमारे सामने है। ये एक ज़ुरैन ज़मानी ने ट्वीट किया है, क्योंकि इस मुल्क में तो आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। कलम सबसे बड़ी जो ताकत है, वही सबसे ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देती है कुछ बंदूकों वालों को भी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाई हैव आई स्टॉप्ड राइटिंग? आई हैवंट एक्चुअली, आई डिड ऑथर अ कपल ऑफ पीसेस रिसेंटली बट सम ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनीज हैव ईदर, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कुछ अखबारात ने, कुछ लीडिंग पेपर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने मेरे आर्टिकल्स को पब्लिश करने से इनकार कर दिया कि अब मेरा कोई भी किसी किस्म का काम पब्लिश नहीं कर सकते। टॉक अबाउट स्टिफलिंग क्रिएटिविटी, कांट 28-year-old जस्ट राइट? वो कह रहे हैं कि एक 28 साल नौजवान या कोई 28 साल अब इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया, क्या वो लिख भी अब नहीं सकता? तो जाहिर है जिस मुल्क के अंदर इस कदर एक खौफ हो, एक खौफ महसूस किया जा रहा हो जी के पास पता नहीं क्या हो जाएगा कब, वहाँ पर कैसे इतनी इजाज़त दी जा सकती है आपको कि आप लिखें, आप बात करें, और फिर जब आप लिखते हैं और फिर लिखते हैं लोग उसको पढ़ लें या सुन लें, तो फिर तो खौफ ज़्यादा हो जाता है। जाते जाते आपको एक बड़ी अहम खबर बताएंगे। तो लाहौर में एहतजाज शुरू हो चुका है। बसंत का कवर देकर बहुत सी चीज़ों को मैंने बड़ा हमेशा ये कहा कि ये अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा है।
हर सिविलाइजेशन में ये होता है कि जब आपने अपनी गलतियों पर पर्दा डालना हो, जब लोगों को डिवेट करना हो, अटेंशन को डाइवर्ट करना हो, तो इस तरह के काम किए जाते हैं। लाहौर में पंजाब भर से आए सरकारी टीचर्स का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू। असातिज़ा सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरा कर रहे हैं। तो ये मुजाहिरा यहीं ख़त्म हो जाएगा या बढ़ेगा आगे, यहाँ से बड़ा अहम होगा देखना। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए siyaasat.pk।